दोस्तों, कल आप लोगों को लगा कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो देखिए बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये भी नहीं खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना ही मसाला खाते हैं। अगर ये नहीं खाते हैं तो ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं नॉनवेज को, आप ही बताइए। अगर नॉनवेज खाना गलत है तो बनाने वाले ने, जिसने ये दुनिया बनाई, उसने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाए? उसको ये गलत नहीं लगा, उसको दुख नहीं हुआ कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा, क्योंकि शेर कभी घास नहीं खा सकता। बनाने वाले को कभी दुखी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि बनाने वाला इस बात को गलत नहीं मानता। इस दुनिया में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि जीवों पर दया करो, जीवों की हत्या मत करो। अब जीव तो मच्छर भी है, और जब वो भूखा होता है उसको एक बूंद खून चाहिए होता है। फिर कोई भी आगे नहीं आएगा जो खुद अपना खून उसको दे दे कि भाई मेरा एक खून पी लो, एक बूंद, और तुम जिंदा रह लो। फिर दया नहीं होगी, फिर क्रोध आएगा, उस समय वो उसकी हत्या कर देगा। एक और उदाहरण देते हैं, घर में चूहे होते हैं, जब वो आपका राशन खाना शुरू कर देते हैं तब आपकी दया चली जाती है। तब आप उनको चूहेदार में बंद करते हो या तो उनको जहर दे देते हो। जीवों से प्रेम तब तक है जब तक खुद पर आंच ना आए। जब खुद पर आंच आ जाती है तो यही लोग ये बोलने लगते हैं कि हत्या करना गलत नहीं है। दोस्तों, अभी पीछे हमने चिड़ियों के लिए दाने डाले हैं और वो खाने भी आ रही हैं, लेकिन हम इन्हें चाहे कितने भी दाने डाल दें, ये बाद में खाएंगी कीड़े ही, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, इनकी प्रकृति ऐसी है। जितनी दया हम में होती है ना ये सब काम करने के लिए, उतनी जानवर में भी होती है। झुंड का कोई एक जानवर किसी का शिकार बन जाता है तो बाकी सारे जानवर शांत हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बचाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, दयालु होना अलग बात है, लेकिन दुनिया के रहस्यों को जानना, दुनिया के सच को जानना, ये अलग बात है। आप पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो, उसके बाद वीडियो को सुना करो, तब आप समझ पाओगे कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। ना हम नॉनवेज खाते हैं, ना ही हम किसी से कह रहे हैं कि आप लोग नॉनवेज खाइए। हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप ना खाइए। देखिए, वीडियो को बनाने का मोटिव इतना था कि इस दुनिया को बनाने वाले ने आखिर ये सिस्टम क्यों बनाया कि किसी के शरीर से दूसरे का पेट भरे। बहुत सारे लोग शाकाहारी की बात कर रहे थे, तो शाकाहारी से उनका मतलब क्या है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पेड़ों में जान नहीं है, या पेड़ लिविंग बीइंग नहीं है, पेड़ों को दर्द नहीं होता, या पेड़ों के अंदर मेमोरीज नहीं है? पेड़ में भी ये सब कुछ होता है। आप सही से जब पेड़ों का अध्ययन करोगे तब आप पाओगे कि बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को पागल बनाते हैं, और जैसे ही वो इंसेक्ट्स इनके ऊपर बैठते हैं ये खा जाते हैं उनको। बहुत सारे जानवरों से हमारी दवाइयाँ बनती हैं। आज सुबह हमने नाश्ते में दही खाया जिसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदा करते हैं। तो वीडियो बनाने का हमारा मोटिव सिर्फ इतना था कि इस दुनिया को बनाने वाले का आखिर मकसद क्या है, उसने ये किलिंग का सिस्टम क्यों। हेलो दोस्तों, आज इंस्टा चलाते हुए मैं 1 साल हो गया। 1 साल में आप लोग 6 लाख की संख्या में हमसे जुड़ गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोड़ के जा भी चुके हैं, क्योंकि धारा के साथ में बहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन धारा के विपरीत बहना उतना ही मुश्किल होता है। और जो लोग विपरीत बहते हैं ना, वही जिंदगी के सच को जान पाते हैं। वरना लोग तो अंधविश्वास पे ही विश्वास कर बैठे हैं। बस उन्होंने मान ही लिया है सब कुछ, जानना तो कुछ चाहते ही नहीं है। और जब मान चुके हो तो कैसे पता चलेगा? जब जानने की इच्छा होगी ना, तभी तो कुछ जान पाओगे कि इस दुनिया जितनी में मान्यताएं हैं उनको तोड़ना जब चाहोगे तभी तो कुछ आगे जान पाओगे। अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती है कि जब हर इंसान अपनी सभी मान्यताओं को, जिनको वो मान चुका है अब तक, उनको तोड़ता है। जब आप अपनी मान्यताओं को तोड़ना शुरू करते हो तो वहीं से आप जानने की इच्छा शुरू करते हो, और जब आप जानना चाहते हो तो ये प्रकृति अपने रहस्य आपको दिखाना शुरू करती है। और यही हमारे साथ हो रहा है, और हम धीरे धीरे आपको दिखा रहे हैं। जो टिके हैं वो लोग बहुत कुछ अभी जानेंगे। जो भी हमें ध्यान से सुनते हैं उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो जैसे व्यक्ति को सुनता है वो वैसा ही बनने लगता है। क्या आपको पता है, आने वाले 10 से 15 साल के बाद हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी आंखों की रोशनी की कमी की वजह से जूझ रही होगी। हाल ही में छपी एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2021 की है, जिसमें देश की आबादी के लगभग 23% लोग आज भी आंखों की रोशनी की कमी से जूझ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और चिंताजनक भी है। हमने देखा है आजकल के माता पिता अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे मोबाइल में अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। उनके भोजन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी की कमी है। आने वाले भविष्य में
सिर्फ उन्हीं लोगों की आंखें सुरक्षित बचेंगी जो लोग बहुत ही जागरूकता के साथ जीवन जिएंगे। आज इंसान यह भूल गया है कि वह एक शरीर है, वह एकदम रोबोट की तरह काम कर रहा है। हम आंखों के बचाव के लिए आपको कुछ टिप्स भी दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल करिएगा। अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए। उनको ऐसे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए जिससे उनकी आंखों पे कोई प्रभाव न पड़े और वो एक्टिव भी रहें। जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। उनको ऐसा भोजन दें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी भरे पोषक तत्व होने चाहिए। यदि बहुत जरूरी है ऑफिस वर्क करना या स्क्रीन पर पढ़ाई करना तो बहुत ही लो लाइट का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों को एक ही जगह पर ना रखें। हर 1 मिनट के बाद इधर उधर देखते रहें। आज देश के हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दें। शैम्पू करने के बाद सबसे बड़ी झंझट होती है बालों को सुखाने की, तो लव ने हमें मेक मी बोर्ड का हॉट एयर ब्रश मंगा के दिया है। ये है हॉट एयर ब्रश। अभी हम इससे अपने बाल स्ट्रेट करने जा रहे हैं। ये देखिए मेरे बाल पूरी तरह से स्ट्रेट हो चुके हैं, मेरा लुक चेंज हो चुका है। आप लोग भी इसे अमेज़न से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों में है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है।